विराध किसे कहते हैं? कहा विगतः राधा इति विराधा। जिसके जीवन की आराधना समाप्त हो गई हो, जिसके जीवन में कोई आराधना उपासना न हो, उसको विराध कहते हैं। और विराध यह मुख्य द्वार पे रहता है। ये दंडकारण्य आप समझ लें दक्षिण भारत की सीमा, वहां से आगे दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। उस दक्षिण भारत की सीमा पर ही यह विराध रहता था और कोई भी दक्षिण भारत में प्रवेश ही न कर पाए। आगे श्रेष्ठ संत रहते हैं। इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ संतों का दर्शन कब मिलेगा? कहा जब विराध का नाश हो जाएगा। विराध कौन है? का आराधना न करने की वृत्ति का नाम ही विराध है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं महाराज, उनके पास सब चीज का समय है, नहाने का, खाने का, घूमने का, पैसा कमाने का, लेकिन कहते पूजा पाठ करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता, बिल्कुल समय नहीं मिलता। और जिसके जीवन में आराधना नहीं है वही समाज का विराध है। और यह विराध जो है यह कभी आपको श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचने ही नहीं देगा। जब तक जीवन के आराधना न करने की वृत्ति का नाश नहीं होगा तब तक आप सद्गुणों को जीवन में धारण ही नहीं कर सकते। सद्गुण माने संत महात्माओं का दर्शन नहीं हो सकता है। राम जी ने विराध का वध करके आगे की यात्रा की और श्री शरभंग जी के आश्रम पर गए। शरभंग किसे कहते हैं? शर कहते हैं बाण को। कामदेव का बाण भी जिसके ऊपर टकरा करके टूट जाए, ऐसे जो महात्मा हो उनको शरभंग ऋषि कहते हैं। जहां कामदेव का शर भंग हो जाए महाराज, ऐसे काम जयी महात्मा श्री शरभंग जी महाराज हैं। भगवान जब इनके आश्रम पर आए तब देखा कि हरे रंग का घोड़ा है और एक रथ है, कोई आए हैं और कोई नहीं, ये देवराज इंद्र थे और शरभंग जी को लेकर के ब्रह्मलोक को जाने वाले थे। लेकिन जब श्री राम को उन्होंने आते देखा तो लौटा दिया शरभंग जी ने इंद्र को और इंद्र चले गए। भगवान श्री राम आश्रम पर आए हैं, ऋषि शरभंग ने बड़ा स्वागत किया है। राम जी ने पूछा ये देवराज इंद्र क्या करने आए थे? कहा प्रभु ये मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए थे। ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिम। लेकिन जब मैंने सुना कि आप आश्रम के पास आए हैं तो मैंने ब्रह्मलोक जाना अस्वीकार कर दिया। अरे जब स्वयं ब्रह्म ही हमारे द्वार पर आ गया हो तो मैं ब्रह्मलोक जाकर क्या करूंगा? ब्रह्म तो यहां आए हैं। इसलिए प्रभु मैंने इनको लौटा दिया। और उन्होंने खूब स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया और समय पूरा हो चुका है, यात्रा तो करनी ही है। तो कहते हैं प्रभु अब मैं आपका दर्शन करते हुए ब्रह्मलोक को जाना चाहता हूं। और फिर मुहूर्तम पश्यतात्माम, हे ठाकुर जी आप कुछ देर मेरी ओर देख दें, बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आप कृपा कर दें। देखिए भगवान की दृष्टि का पड़ना जीव के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान शिव तो इसी के लिए तरसते हैं, मामव लोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। ठाकुर जी एक बार हमारी ओर देख दीजिए, एक बार मेरी ओर देख दो। पितामह भीष्म भी अंतिम बेला में यही कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुज ध्यान पथस चतुर्भुजा। मैं इस अंतिम बेला में चाहता हूं कि आप मुस्कुराकर हमारे सामने खड़े हो जाओ और हम आपके इस रूप का ध्यान करते हुए इस दुनिया से जाएं। ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए दुनिया छोड़ने को मिल जाए तो इससे बढ़कर जीवन का सद्भाग्य क्या हो सकता है महाराज।